मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हैं और आज डिस्कस करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव वेलोसिटी का मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ इस तरह से है, ए रिलेटिव टू बी इज ए माइनस बी, ये मैथमेटिकली। और इसका मतलब क्या है, ए रिलेटिव टू बी, ए एज सीन बाई बी, बी देख रहा है, बी भी मोशन में है, ए भी मोशन में, और बी ए को देख रहा है। अब बी को ए का जो वेलोसिटी नजर आ रहा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ए एज सीन बाई बी। मान लेते हैं आप ट्रेन जा रहा है, राइट, ट्रेन के अंदर में आप भी खड़े हैं, आप भी बैठे हैं, आपके सामने भी कोई बैठा है, दोनों का वेलोसिटी सेम है। सो इसलिए उनका वेलोसिटी रिलेटिव टू एज सीन बाई यू 0, लेकिन वो उठ के जाने लगता है, बाथरूम की तरफ जाने लगता है, से स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। सो अब उसका वेलोसिटी एज सीन बाई यू इज 2 मीटर पर सेकेंड, बट एज सीन बाई ए पर्सन ऑन द ग्राउंड इज डिफरेंट। जो जमीन पर है उसको कुछ और नजर आ रहा है। तो बेसिकली ए रिलेटिव टू बी मतलब ए एज सीन बाई बी, बी को क्या नजर आ रहा है, बी को ए का मोशन क्या नजर आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत कन्वीनियंट होता है जब दो बॉडी मोशन में है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट मेथड होता है। आज तो हम 1 डायमेंशन करेंगे, लेकिन बाद में 2 डायमेंशन में भी हम इसको यूज करेंगे। तो क्वेश्चंस कुछ लेते हैं। एक ग्राउंड है, ग्राउंड में एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया 80 मीटर पर सेकेंड, राइट, और एक को प्रोजेक्ट किया गया, और एक को प्रोजेक्ट किया मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, राइट। सो पहला ऑब्जर्वेशन हम ग्राउंड में खड़े होके करते हैं, ग्राउंड का रेफरेंस से करते हैं, यहां से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कितना हाइट गया, पहला वाला हाइट कितना गया, यू टी, 2 सेकेंड के बाद, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, जी को मैं 10 ले रहा हूं, तो ये कितना हो गया 160 माइनस 20 140, ये इतना हाइट गया, राइट, h1। और ये कितना गया h2, ये h1। तो आपस का डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा h1 माइनस h2। ये कितना गया h2 ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 80 हो गया, 80 माइनस 20 कितना हो गया 60 मीटर। तो इनके बीच का डिस्टेंस रह गया h1 माइनस h2, 140 माइनस 60 कितना हो गया 80 मीटर। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे यहां से, इसका नजरिया से इसको देखेंगे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ 1 एज सीन बाई 2, जो कि 1 माइनस 2 होना चाहिए, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होता है। सो 80 माइनस मैग्नीट्यूड अगर ले लेता हूं तो 80 माइनस 40, 80 माइनस 40, रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया 40। रिलेटिव एक्सेलरेशन 1 रिलेटिव टू 2, इसका भी g है, इसका भी g है। एक बार हवा में है, ओनली एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, g है, यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। सो ए अगर इसको देखता है, इसका नजरिया से ए कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम, सो वेलोसिटी इनटू टाइम, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज एक्सेलरेशन 0 है। सो 40 इंटू 2 80 मीटर। सो फर्स्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे, मोशन जो है कॉम्बाइंड प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का। यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है ग्राउंड से देख रहा है, ग्राउंड रेफरेंस से हम देख रहे हैं, तो ये भी ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, आपस का डिस्टेंस जो है h1 माइनस h2। लेकिन इसका रेफरेंस से अगर हम इसको देखें, इसका रेफरेंस इसको अगर देखें, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी है। सो डिस्प्लेसमेंट हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमेशा ये ऑप्शन आपके पास रहेगा, हमेशा ये दोनों ऑप्शन आपके पास रहेगा, लेकिन स्लोली आप बिल्डअप कीजिए रिलेटिव कॉन्सेप्ट।
बेटर है, कन्वीनियंट है और शॉर्ट भी है। आपने देखा होगा ये काफ़ी शॉर्ट। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट मान लेते हैं 400 मीटर, राइट। और यहाँ से बिल्डिंग के ऊपर से एक लड़का बॉल को प्रोजेक्ट करता है, बिल्डिंग के ऊपर से एक लड़का बॉल को प्रोजेक्ट करता है डाउनवर्ड्स प्रोजेक्ट करता है, मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। और इधर एक मशीन से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है, अप प्रोजेक्ट किया जाता है 120 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो क्वेश्चन है वे कहाँ मीट करेंगे, ग्राउंड से कितने हाइट पे मीट करेंगे, ये हाइट कितना है जहां पर मीट करेंगे। सो जैसा कि पिछला क्वेश्चन में हम देखे थे, हम दो वे से अप्रोच कर सकते हैं। हम ग्राउंड रेफरेंस से ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर रिलेटिव भी ले सकते हैं। तो इस बार हम रिलेटिव ही खाली करते हैं, ग्राउंड रेफरेंस का काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो रिलेटिव वेलोसिटी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा 160। रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है दोनों का जी है 0। सो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आपका 400 हो गया। वेलोसिटी कितना है 160 इनटू टाइम। सो टाइम कितना निकल गया 40/16। 40/16 कितना होगा 5/2। सो ये हाइट हमको पूछा गया, कितना हाइट में वे मीट करेंगे। सो हाइट एज सीन फ्रॉम ग्राउंड है, इसलिए ग्राउंड वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ut माइनस हाफ AT², राइट। सो यहाँ आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 यहाँ 4 है, मतलब ये 120 इंटू 5 कितना होता है 600, नहीं 600 इंटू 2 1200 माइनस 125/4, तो 125 चला गया, कितना रह गया 1075 1075/4 मीटर। सो यहां पर हमने सिर्फ रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बेलून राइज कर रहा है, एक बेलून है, ये बेलून है राइज कर रहा है, मान लेते हैं राइज कर रहा है स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। यहां से एक बॉल को रिलीज किया गया। सो बेलून राइज कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड में, और एक्सेलरेशन मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉल को रिलीज किया गया। रिलीज करने के 4 सेकंड के बाद ये बेलून और ये बॉल, बेलून और बॉल के बीच में डिस्टेंस क्या है, राइट। फिर से हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट करेंगे। कोई भी मूविंग बॉडी से अगर आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो वो वेलोसिटी कैरी करेगा, मतलब रिलीज करते वक्त ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेम रहेगा। कितना रहेगा इसका वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी 12 रहेगा, वही रहेगा जो बेलून का जो है। सिर्फ वेलोसिटी कैरी करेगा, एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए फोर्स जरूरत है। एक बार वो हवा में आ गया, ओनली फोर्स इज ड्यू टू अर्थ का पुल है। सो एक्सेलरेशन इसका जो है नीचे की ओर आ जाएगा g, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन बेलून जो है वो ऊपर की ओर अभी भी जा रहा है। कितना एक्सेलरेशन में जा रहा है 2 की, जबकि बॉल का एक्सेलरेशन नीचे की ओर। तो क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच में 4 सेकंड के बाद डिस्टेंस क्या है, राइट। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम बेलून से ऑब्जर्व करते हैं बॉल को, बॉल एज सीन बाय बेलून या ऑब्जेक्ट जो भी है। सो बेलून से अगर हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं 2 रिलेटिव टू बेलून, सो 2 - 1। सो इसको जब रिलीज किया, इसका स्पीड भी 12 था और बेलून का भी 12 था, तो रिलेटिव जो है 0 हो गया। मूविंग बॉडी से अगर आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, इट कैरीज वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी सेम है और सेम डायरेक्शन में, सो रिलेटिव 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन
इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, जबकि बैलून कंटिन्यू कर रहा ऊपर की ओर। सो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे भी आपको मालूम है प्लस होता है। तो 4 सेकंड के बाद उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, बैलून से देखने से ऑब्जेक्ट कितना दूर पे लग रहा है। एस आर इक्वल टू यू आर टी प्लस हाफ ए आर टी स्क्वायर, ये 0 है। एक्सेलरेशन आपका 12 है, टाइम है 4, ये कितना हो गया 16, 6 इंटू 16, 96 मीटर, राइट। तो एक और ऑप्शन भी था, मैं इसका डिस्टेंस निकालता, इसका डिस्टेंस निकालता, फिर माइनस करता। इस क्वेश्चन में नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में करता हूं, दोनों मेथड से करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ये लिफ्ट है, एक लिफ्ट है जो ऊपर की ओर जा रहा है, राइट, ऊपर की ओर जा रहा है। एट सर्टेन इंस्टेंट, जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, मान लेते हैं कि लिफ्ट का स्पीड जो था, लिफ्ट का जो स्पीड था ये 20 मीटर पर सेकंड था, राइट। और एक्सेलरेशन जो है लिफ्ट ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड। लिफ्ट लंबा सा लिफ्ट है, इसका हाइट मान लेते हैं कि 10 मीटर। तो इस वक्त यहां से एक ऑब्जेक्ट, यहां छत में जो इसका रूफ में, लिफ्ट का रूफ में एक ऑब्जेक्ट था, वो निकल जाता है, किसी वजह से ऑब्जेक्ट निकल जाता है, निकल के नीचे गिरने लगता है। तो क्वेश्चन ये है कि कितने समय के बाद ये फ्लोर को हिट करेगा, राइट। अब हम दोनों मेथड से करेंगे। जनरल ग्राउंड रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे, यहां से ऑब्जर्व करेंगे, ये ऑब्जर्वर है, यहां से ऑब्जर्व करेंगे, और लिफ्ट के अंदर से भी ऑब्जर्व करेंगे। सो पहले ग्राउंड रेफरेंस ऑब्जर्व करते। तो ग्राउंड रेफरेंस ऑब्जेक्ट करते, ये ऑब्जेक्ट है, अपना कन्वीनियंस के लिए बाहर निकाल ले रहे हैं, और ये फ्लोर है, इनके बीच में हमको कोलिजन चाहिए। सो जब ऑब्जेक्ट रिलीज हुआ, कोई भी मूविंग बॉडी से रिलीज होने से वेलोसिटी कैरी करता है, तो वेलोसिटी ये कैरी करेगा। एक्सेलरेशन 4 है, एक्सेलरेशन 4, सो ये वेलोसिटी कैरी करेगा, कितना रहेगा 20, राइट। और लेकिन एक बार रिलीज होने के बाद ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट से अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ अर्थ का पुल है। सो इसका एक्सेलरेशन, इसको 1 मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन हो जाता है 10, ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन फ्लोर जो है लिफ्ट का एक पार्ट है, उसका वेलोसिटी कंटिन्यू होता है, उसका वेलोसिटी कंटिन्यू है, और एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा एज लिफ्ट, राइट। ये ऊपर जाएगा, फिर आएगा, बिकॉज इसका अपवर्ड वेलोसिटी है, ऊपर जाके आएगा यहां से, और ये सीधा ऊपर जा रहा है इधर। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं S1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट S2 है, इसका डिस्प्लेसमेंट S1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट S2 है। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट S1, फ्लोर का डिस्प्लेसमेंट S2। सो कोलिजन अगर हो रहा है तो S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 जो है लिफ्ट का हाइट हो गया, यानी कि 10, राइट। तो S1 वो ऊपर की ओर जा रहा है, सो ऊपर को हम नेगेटिव लेते हैं, नीचे को पॉजिटिव लेते हैं। सो इसका डिस्प्लेसमेंट हम नीचे की ओर मेजर कर रहे हैं, इसलिए नीचे का डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर मेजर कर रहे हैं, तो ऊपर को पॉजिटिव लेंगे, ऊपर को पॉजिटिव लेंगे, इक्वल टू 10। सो ये कट जाएगा, सो ये 5 ये 2 7t² इक्वल टू 10, और t जो है 10/7 √ इतना सेकंड के बाद वो ऑब्जेक्ट और फ्लोर के बीच में कोलिजन होगा। इसी को हम करते हैं, एक काम करते हैं, अंदर से ऑब्जर्व करते हैं। आप अंदर चले जाइए, लिफ्ट के अंदर से आप इमेजिन कीजिए छत से गिर रहा है, लिफ्ट के अंदर जाइए और देखिए छत से गिर रहा है, तो आपको सीधा गिरता हुआ नजर आएगा। क्यों सीधा गिरता हुआ नजर आएगा? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी जो कि 1 रिलेटिव टू 1 - 2, अगर हम मॉडुलस लेते हैं
तो दोनों का सेम है, इसका भी 20 है, इसका भी 20 है, 20 माइनस 20 0। तो अंदर अगर आप खड़े हैं और वो जो चीज़ ऊपर से गिर रहा है उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो जीरो वेलोसिटी से शुरू हुआ, लेकिन वो जीरो से नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ है जैसे ट्रेन में आपके सामने में कोई बैठा है, आपको लगता है वो जीरो वेलोसिटी है। क्या वो जीरो वेलोसिटी है? आपके लिए है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो जीरो नहीं है। उसी तरह लिफ्ट से जो चीज़ गिर रहा है आपको लगेगा कि वो जीरो वेलोसिटी से गिर रहा है, क्योंकि आपका भी वही वेलोसिटी है जितना उस ऑब्जेक्ट का है, लेकिन जो ग्राउंड से देख रहा है उसके लिए नहीं, वो ऊपर जाके आएगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी जो है जीरो हो गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, प्लस हो जाएगा। सो एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 10, ये जीरो है, हाफ 14 टी स्क्वायर। सो यहां से टी कितना निकल जाता है? 7 हो जाएगा, 10/7 रूट ओवर, राइट। सो दोनों तरह से हम देख सके, आंसर सेम है, लेकिन आप जो देख रहे हैं वो अलग है। यहां से जब आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो सीधा गिर रहा है जीरो वेलोसिटी से, लेकिन यहां से जब आप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि इसका भी इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की ओर, ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा, और ये कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, फिर कोलिजन होगा। आपको मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि ये ऊपर जाएगा कैसा, ऊपर में छत है तो ऊपर जाएगा तो कोलाइड कर जाएगा। ऐसा नहीं है, ये ऊपर जा रहा है, इसका वेलोसिटी 20 है, इसका वेलोसिटी 20 है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, जबकि इसका एक्सेलरेशन अब भी ऊपर की ओर है, इसलिए कोलिजन नहीं होगा। इसका वेलोसिटी ऊपर की ओर और एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर, जबकि इसका वेलोसिटी ऊपर की ओर और एक्सेलरेशन नीचे की ओर। तो इसका मतलब ये जो फ्लो रूफ है, रूफ का नेट मोशन ज़्यादा है, इसलिए कोलाइड नहीं करेगा, ये भी ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, सपोज एक ही ट्रैक है, पैरेलल ट्रैक है, एक ट्रेन है, ये ट्रेन है और इधर एक ट्रेन है, राइट। सो ये ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, और इस ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, इसका स्पीड मान लेते हैं 20 है, इसका मान लेते हैं आपका से 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। और जैसे ही ये देखता है t इक्वल टू 0, जैसे ही ड्राइवर उस ट्रेन को नोटिस करता है तो ब्रेक्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, राइट। अब क्वेश्चन है ये है कि सपोज इनके बीच का डिस्टेंस से 40 मीटर था, सपोज इनके बीच का डिस्टेंस 40 मीटर था, क्या दोनों ट्रेन के बीच में कोलिजन होगा? तो हम इसको दोनों तरह से फिर से करते हैं। पहले ग्राउंड का रेफरेंस से देखते हैं, ग्राउंड का रेफरेंस से देखते हैं, यहां से देखते हैं। यहां से देखने से दोनों मोशन में इसका डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा, ये 2 है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिजन हो क्यों रहा है? क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, और कोलिजन होने का संभावना कब तक बनी रहेगी? जब तक इसका स्पीड उसका स्पीड से ज़्यादा है। एक बार इसका स्पीड उसका स्पीड के साथ बराबर हो जाएगा, फिर कोलिजन नहीं होगा। तो पहले देख लेते हैं कि कब तक कोलिजन हो सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम। तब तक हो सकता है जब ये जो ट्रेन है इसका स्पीड 8 ना हो जाए, 8 होने के बाद फिर नहीं होगा। सो v इक्वल टू यू प्लस AT, ये आपका 8 हो गया, ये 20, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कितना हो गया, t कितना हो गया, 20 माइनस 8, 12/2, 6। तो 6, अगर कोलिजन होना है तो 6 सेकंड के अंदर ही होगा, 6 सेकंड के बाद नहीं होगा, राइट। तो 6 सेकंड में ये कितना गया देख लेते हैं। s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ AT स्क्वायर, ये कितना हो गया, 120 माइनस 36। सो 10 में 6 गया 4, 2 हो गया 1 2 3, 1 2 3, 84, राइट। 84 मीटर गया, और वो कितना गया, वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है।
सो वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम कितना है 6, सो ये कितना हो गया 48। तो इनका बीच का दूरी कितना है 84 माइनस 48, 84 माइनस 48, राइट, ये कितना हो गया 36 मीटर। सो ये जो है इससे 36 मीटर ज्यादा ट्रेवल किया। दोनों का जब तक स्पीड सेम ना हो जाए तब तक ये जो है इससे 36 मीटर ज्यादा ट्रेवल किया, लेकिन कोलिजन होने के लिए ये इससे 40 मीटर ज्यादा ट्रेवल करना चाहिए, क्योंकि इनका शुरू का डिस्टेंस 40 मीटर, ये लेकिन इसके रिलेटिव में 36 मीटर ज्यादा ट्रेवल किया, तो कोलिजन नहीं होगा, राइट। सो ये आप ग्राउंड से ऑब्जर्व किया, लेकिन सपोज हम इसका रेफरेंस ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है, इस ट्रेन में एक ऑब्जर्वर है और इसको देख रहा है, तो ये कैसा दिखेगा, किस तरह से दिखेगा, 1 रिलेटिव टू 2 इज 1 माइनस 2, ये 12 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी तरफ 12 मीटर पर सेकेंड में प्रोसीड करता हुआ दिखेगा। इसके ऊपर से अगर मैं देखूं इसको, इस ट्रेन से अगर मैं इस ट्रेन को देखूं तो ये ट्रेन लगेगा कि 12 मीटर पर सेकंड में उसकी तरफ आ रहा है, और एट द सेम टाइम रिटार्डेशन है, इस तरफ है, इसका मोशन कम रहा है, 12 मीटर कांस्टेंट, 12 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ द ब्रेक्स अप्लाइड इसका स्पीड कम रहा है। अब क्या लगेगा, ये इसको कोलाइड करेगा। कब तक कोलाइड करने का चांस है, जब तक ये इसकी तरफ आ रहा है, जब आना बंद कर देगा कोलिजन नहीं होगा। तो यहां से अगर हम देखें, जब तक ये ट्रेन इसकी तरफ आ रहा है तो कोलिजन हो सकता है, लेकिन जब आना बंद कर देगा तो कोलिजन नहीं होगा। मतलब फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी जो है 0 होने तक कोलिजन होने की संभावना है। तो रिलेटिव लेते हैं, थर्ड इक्वेशन लेते हैं, ये 0 हो गया, ये आपका 12 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एस आर, सो एस आर हो गया 144/4, ये कितना हो गया 4×12। मतलब यहां से देखने से ये 36 मीटर तक पहुंच पाया, उसके बाद वो रुक गया। अगर हम यहां से देखते हैं तो इसको 40 मीटर आना है इसको हिट करने के लिए, लेकिन जब हम देख रहे हैं तो 36 मीटर आने के बाद वो रुक गया, उसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया, इसका मतलब कोलिजन नहीं होगा। सो दोनों प्रोसेस से आपने देखा, आंसर तो सेम आ रहा, लेकिन आप क्या देख रहे हैं वो अलग है। यहां से जब देख रहे हैं तो बिल्कुल कुछ अलग दिख रहा है। ये दिख रहा है कि 12 मीटर पर सेकंड में इसकी तरफ आ रहा है और इसका स्पीड कम रहा है, और संभावना तभी तक है ये इसको कोलाइड करने का जब तक ये आ रहा है। ये रुक जाता है तो फिर कोलिजन नहीं होगा। अच्छा, रुक जाने से पहले 40 मीटर से कम ट्रेवल करना जरूरी है। 40 मीटर से अगर ज्यादा ट्रेवल कर गया तो फिर ये कोलाइड कर जाएगा, राइट। सो होपफुली आप दोनों मेथड समझ में आओगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। सो एक ट्रेन है, मान लेते हैं ये 18 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, ये पहला ट्रेन है, और उसी ट्रैक में और एक ट्रेन जा रहा है से 6 मीटर पर सेकंड। t = 0 दोनों ड्राइवर देख लेते हैं, दोनों ड्राइवर एक ही साथ देख लेते हैं, और ये ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक अप्लाई कर देता है, जिसके चलते इसका स्पीड कमने लगता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेटर अप्लाई करता है जिसके चलते इसका स्पीड बढ़ने लगता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। और मान लेते हैं उस वक्त इनके बीच का डिस्टेंस से 30 मीटर था उस वक्त t = 0 में। सो क्या कोलिजन होगा? तो जैसे कि हमने देखा दोनों तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं। इस बार सिर्फ रिलेटिव करेंगे, ग्राउंड वाला जो वे अप्रोच है वो आप अपने ट्राई कर लीजिए। तो यहां से अगर हम इसको देखते हैं तो इसका स्पीड एज सीन फ्रॉम 2, स्पीड ऑफ 1 एज सीन फ्रॉम 2 18 - 6 12 दिखता है, राइट। और एक्सेलरेशन ये पीछे की ओर जा रहा और ये आगे की ओर जा रहा है,
मतलब ऑपोजिट है, तो ये हर सेकंड, ये अगर स्थिर रहता तो हर सेकंड ये 2 मीटर पर सेकंड पीछे की ओर जा रहा लगेगा, लेकिन उसी वक्त ये आगे की ओर जा रहा है, मतलब 2 + 1 3 हो जाएगा पीछे। सो ये पीछे की ओर 3 हो जाएगा, 2 + 1 3। और कोलिजन कब तक हो सकता है? जब तक ये इसकी तरफ आ रहा है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया तो कोलिजन नहीं होगा। सो ये वाला इक्वेशन लिखते हैं, ये 0 हो गया, इनिशियल स्पीड कितना है 12, ये 3 SR, सो SR हो गया 144/2 × 3 6, कितना हो गया 6 × 2 26 मीटर। लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 30 मीटर, यानी कि कोलिजन नहीं होगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, जब दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में हैं तो अक्सर ये कन्वीनियंट होता है कि एक से दूसरा को देखें। जमीन से देखेंगे तो 2 इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इसका भी मोशन लिखना पड़ेगा, इसका भी मोशन लिखना पड़ेगा। इसके ऊपर से उसको अगर देखोगे या फिर उसके ऊपर से इसको देखोगे, सिर्फ एक मोशन देखना पड़ेगा। तो इसीलिए रिलेटिव जो है इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कितना इक्वेशन लिखना पसंद करेंगे, 2 या 1? जाहिर है 1 लिखना पड़ेगा, पसंद करेंगे। तो 1 कब लिखेंगे? जब एक से अगर आप दूसरा को देख रहे हैं, सिर्फ एक बॉडी मोशन में, वो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। सो ये बेसिक्स था रिलेटिव का। बाद में इसको हम 2 डायमेंशन और न्यूटन्स लॉ बहुत जगह इसको यूज करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको ग्रेजुअली बिल्डअप करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं।